तो जो लोग यहाँ पे रहेंगे, जो लोग यहाँ पे जो मैं चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, जो लोग वो चीज़ लेंगे, एक तो सही प्राइस में चीज़ मिल रही है, 3 BHK मिल रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी लोकेशन जहाँ पे पानी नहीं भरता है। ये इस प्रोजेक्ट का क्लब हाउस आप सामने देख रहे हैं। पहले क्लब हाउस अच्छा खासा बन गया है, थोड़ा सा 5-10 साल आगे का इमेजिन करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा कि इस जगह पे जब सामने सेंट्रल पार्क की खूबसूरत सी बिल्डिंग्स खड़ी होंगी, ट्राइडेंट रियल्टी की बिल्डिंग्स खड़ी होंगी, कि कई लोगों का पेन पॉइंट यही है कि भाई पहले से लोन चल रहे हैं कुछ, और उसके बाद फिर लोन अगर आप करवा भी रहे हैं तो भी 2.5 करोड़ तक, मतलब अगर आप चीज़ लेना चाह रहे हैं तो आप नहीं ले पा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं अभी खड़ा हूं इस जगह जहां पे लिखा है पीछे बड़ा बड़ा गुड़गांव मेट्रो। तो बेसिकली आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हम कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम जब आपको बताते हैं कि ये चीज़ें आने वाली हैं, एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट आप जिनके ऊपर भरोसा करते हैं, तो हमने आपको इस जगह पे, मैं बता देता हूँ कहाँ पे खड़े हैं। सेक्टर 101 है ये, 101। सामने आपको इधर द्वारका एक्सप्रेसवे दिख रहा होगा, ये द्वारका एक्सप्रेस पूरा है। सामने शाहपुर जी का जॉय विले सेक्टर 102 है, और इस तरफ अगर आप देखें तो सेक्टर 104 आ रहा है। और इसमें सेंट्रल पार्क की जो लोकेशन यही है, ट्राइडेंट रियल्टी जो यहीं पे आ रहा है। सामने आपको ATS ट्रायम्फ दिख रहा होगा, और इसी के पास हमने कुछ और वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने आपको रिकमेंड करा था 3 BHK एक लो राइज फ्लोर्स का, और हमने बताया था आपको कि यहाँ पे बहुत जल्दी इसके सामने मेट्रो आने वाली है। उसका आप देख रहे हैं कि काम शुरू हो गया है, आपको शॉर्ट्स भी देख रहे होंगे, तो काम शुरू हो गया है। तो बेसिकली मुझे कहने का मतलब ये है कि बड़ी खुशी होती है दोबारा बताते हुए कि हमने जो चीज़ आपको बताई थी, हमारे इन्वेस्टर्स को जो चीज़ बताई थी कि आप अभी यहाँ पे चीज़ ले लीजिए एज एन इन्वेस्टमेंट भी, अपने घर के लिहाज से भी, कि आप आगे आने वाले टाइम में आपको मेट्रो का काम होता दिखेगा। और वो जब काम होता दिख रहा है तो ये चीज़ दोबारा बताने में बड़ी खुशी होती है। और हम बोल रहे हैं कि अभी भी वक्त है, क्योंकि आज हम जिसका वीडियो दोबारा लेके आए हैं आपके सामने, उसमें अभी कुछ यूनिट्स हैं जो आपको, जिसमें आपको 3 BHK मिल सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1.65 CR, जस्ट 1.65 CR। और जस्ट ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं गुड़गांव में अब 3 करोड़ के नीचे की कोई चीज़ तो मिल नहीं रही है। और मानेसर में भी अगर देखा जाए तो 2 BHK का रेट यही हो गया है, 1.75 1.8 के आसपास आपको 2 BHK मिल रहा है मानेसर में। तो अगर द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी लोकेशन पे सेक्टर 104, जहां मेट्रो का काम सामने शुरू हो गया है, अभी टेस्ट पाइलिंग चल रही है यहाँ पे, जैसे सॉइल टेस्टिंग होती है वैसे टेस्ट पाइलिंग होती है, कि मतलब पाइल ये डाल के देखा जा रहा है, जिसके ऊपर खड़ा होगा मेट्रो स्टेशन, वो डाल के देखा जा रहा है कि डिज़ाइनिंग उसकी किस तरह की होनी चाहिए, वो काम चल रहा है। एक मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आएगा सेक्टर 101 में, सामने सेक्टर 104 है, और इसके पीछे एक मेट्रो स्टेशन कुछ ही दूर पे सेक्टर 9 में आएगा, उसके पीछे सेक्टर 37 है, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन आएगा, और उसके पीछे फिर और मेट्रो स्टेशन जाएंगे। और ये कनेक्टिविटी जो बनेगी पूरी हुडा सिटी सेंटर से, ये कनेक्टिविटी, और यहाँ से ही कनेक्ट होगा डायरेक्टली घूमते हुए साइबर हब। तो जो लोग यहाँ पे रहेंगे, जो लोग यहाँ पे जो मैं चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, जो लोग वो चीज़ लेंगे, एक तो सही प्राइस में चीज़ मिल रही है, 3 BHK मिल रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी लोकेशन जहाँ पे पानी नहीं भरता है गुड़गांव में, बड़ी चीज़ है। रेलवे स्टेशन करीब है, मेट्रो आपके सामने है, एयरपोर्ट करीब है, साइबर हब करीब है। मेट्रो से कनेक्टिविटी मतलब बेसिकली यहाँ पे मेट्रो इस लेवल का बनेगा कि भाई जाहिर सी बात है कि मेट्रो के नीचे पार्किंग होगी। आप वैसे जहाँ मैं बताने वाला हूँ, आप वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप अपनी कार भी लाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से अपने घर से वॉक करके आ सकते हो। मेट्रो से साइबर हब अगर आपको जाना है, या कहीं पर भी जाना है आपको गुड़गांव में, आप आराम से पहुँच सकते हैं। मेनली साइबर हब, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिसेज जो है वो साइबर हब में ही है। तो उन लोगों को जो IT प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों को बहुत समझ में आई ये चीज़, जिनको साइबर हब की तरफ जाना है, जिनको MBS मॉल की तरफ जाना है, तो कोई भी जाम में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको गाड़ी निकालने की अपनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर यहाँ पे अपना घर लेते हैं तो बहुत आराम हो जाएगी आपके लिए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्वेस्टर्स को ये चीज़ बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, क्योंकि 3 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 1.65 CR ओनली। तो अभी जूस बहुत बचा है। अभी जैसे ये मेट्रो काम और बढ़ता दिखने लगेगा, यहाँ के और रेट बढ़ेंगे, और कोई 3 करोड़ की चीज़ तो है नहीं, 1.65 CR से चीज़ स्टार्ट हो रही है 3 BHK। और सबसे बड़ी बात है कि उसका पोजीशन टाइमलाइन क्या है, उसका पेमेंट प्लान क्या है, अभी हम अंदर उसी प्रेमाइसेस में जाके अंदर बात करेंगे। दिखाना आपको यहाँ पे मैंने वीडियो इसलिए शुरू करा है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि हम लोग ऐसी लोकेशन पे हैं जो बहुत डिज़ायर्ड लोकेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। और प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी जो है अफोर्डेबिलिटी की है गुड़गांव में इस वक्त रियल एस्टेट में। तो अगर आपको 30-40-30 का पेमेंट प्लान मिल जाए, अगर आपको 1.65 CR के आसपास की चीज़ मिल जाए, और
फिनेंस आपको बहुत ईजी हो जाए उसमें, तो आपका एक घर बन सकता है बहुत आसानी से, बिना किसी लोड के आप घर बना सकते हैं अपना। और सामने कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और मैं इसीलिए आपको इतनी धूप में खड़े होकर ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको अच्छी चीज़ मिल जाए। और मानेसर की तरफ ना जाके आपको अगर उसी प्राइस रेंज में अगर 2 BHK का 3 BHK मिला जा रहा है तो बहुत अच्छी बात होगी ये। और अब ये बातें मैंने आपको लोकेशन की बता दी और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चल रहे हैं उस प्रेमाइसेस के अंदर जहाँ पे आपको 3 BHK मिल सकता है। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी वहाँ पे चल रहा है, तेज़ चल रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे और बाकी बातें वहाँ चल करते हैं। सो लेट्स हेड टूवर्ड्स द प्रेमाइसेस। हाँ जी, तो अब हम लोग आ गए हैं उस प्रेमाइसेस में, यानी कि उस प्रोजेक्ट में जहाँ की हम लोग बात कर रहे थे अभी सामने। ये एंट्री है इसकी। हम लोग अभी हैं M2K ऑलिव ग्रीन्स में, जिसका वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। हमारा पहले भी 3-4 वीडियो हमने पहले बनाए थे। और बहुत बहुत मुबारकबाद उन लोग को, हमारे इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने हमारी बात सुनी थी और इसमें अपना 3 BHK बुक करा था। उसमें से कई इन्वेस्टर्स भी थे, कई होम बायर्स भी थे जिनको हमारी बात समझ में आई थी उस वक्त। लेकिन समझना मुश्किल होता है जब आपको चीज़ें ना दिख रही हों, क्योंकि हम उस वक्त बताते थे कि सामने मेट्रो स्टेशन आएगा, लेकिन कोई उस तरह की बात नहीं हो रही थी मेट्रो स्टेशन की, कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था। लेकिन यही होता है, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस होता है, एक भरोसा होता है कि ये सामने से बंदा जो ये बोल रहा है ये सही बोल रहा होगा। और यही ट्रस्ट हमें मेंटेन करना है, ऑब्वियसली हम इसीलिए काम करते हैं। तो अब वो मेट्रो स्टेशन का काम शुरू हो गया है सामने, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स उनको भी बड़ी खुशी हो रही होगी ये देख के, तो उनके लिए भी हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको और स्ट्रेंथन और खुश महसूस हो। ये इस प्रोजेक्ट का क्लब हाउस आप सामने देख रहे हैं। पहले क्लब हाउस अच्छा खासा बन गया है। ये वाइट कलर का जो आप देख रहे हैं अराउंड 22,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जिसमें अंदर पूरा स्विमिंग पूल और सारी चीज़ें हैं। टोटल 14 एकड़्स का ये पूरा प्रोजेक्ट है। 14 एकड़ का प्रोजेक्ट है। मुश्किल चीज़ हो गई है, आज आप देख रहे हैं आजकल के 3 एकड़ के आसपास के प्रोजेक्ट आ रहे हैं और उससे ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट आ नहीं पा रहे हैं। तो ये पहले का इनका लैंड परचेज्ड है। इनफैक्ट आपने देखा होगा M2K का अडानी ऑयस्टर ग्रैंड एंड अभी जो अडानी का सेक्टर 102 में लॉन्च हुआ है मार्क द मार्क करके, वो भी M2K के साथ ही जॉइंट वेंचर में है। तो M2K हमेशा से लैंड के मामले में बड़े धनी रहे हैं, तो ये भी लैंड इनके पास था 14 एकड़ का। और इसी के आसपास ये हम पहले भी वीडियोस में अपने बता चुके हैं कि बड़ी अच्छी बात ये है कि सेंट्रल पार्क बिल्कुल बगल में सेंट्रल पार्क आ रहा है, ट्राइडेंट रियल्टी आ रहा है और वेगस वाला प्रोजेक्ट भी आने वाला है। जो वेगस जो द्वारका में आप जानते हैं मॉल है वेगस, उसका भी प्रोजेक्ट आने वाला है। सत्या का भी प्रोजेक्ट इसी रोड पे है। दो तरफ से इस रोड की कनेक्टिविटी है। एक तरफ से कनेक्टिविटी अभी बनी हुई है और आगे थोड़ा सा रेट्स को और एलिवेट जब करेंगे ये लोग, अपना नया फेज़ लॉन्च करेंगे, तब उसकी रोड को, वो दूसरी अप्रोच जो रोड है वो आधी बनी हुई है, आधी और बनना बाकी है जो पीछे से आके कनेक्ट होगी। तो वो ज़ाहिर सी बात है उसी टाइम के लिए रोका हुआ है कि जस्टिफाई ज़ाहिर सी बातें कर पाएँ कि हाँ भाई जो प्राइस हाइक होगा कि भाई रोड भी वो भी बन गई है। उससे पहले इसीलिए मैं चाह रहा था कि मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं जो बच गए हैं अभी, और जो होम बायर्स हैं जो बहुत दिन से सोच रहे हैं कि भाई उनको उनका घर मिल जाए गुड़गांव में, गुड़गांव के बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है अभी आप देखें तो सोना की तरफ भी अगर आप जाएँ तो 2 करोड़ के आसपास का ही 3 BHK मिल रहा है। 1.9, 1.8, 2 CR ऐसे ही मिल रहा है। मानेसर में भी यही रेट हो गया है। तो मुझे बड़ा लॉजिकल चीज़ लगती है, मतलब मैं आई एम वेरी कन्विंस्ड ऑन दिस लोकेशन कि अगर इस लोकेशन पे किसी को गुड़गांव में 3 BHK 1.65 CR से शुरू हो रहा है, 3 BHK मिला जा रहा है, जहाँ पे लोगों को 2 BHK भी नहीं मिल रहा है मानेसर के एरिया में। मानेसर इज़ ऑल्सो अ डेवलपिंग एरिया, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मानेसर मानेसर है ऑब्वियसली, सोना सोना है और गुड़गांव गुड़गांव है। गुड़गांव में भी द्वारका एक्सप्रेसवे ऐसी माइक्रो मार्केट जहाँ पे ब्रांडेड रेजिडेंसीज आ रही हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट इतना करीब है। सब लोग जानते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में और सब लोग रहना चाहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि बहुत अपकमिंग और बहुत ग्रोइंग माइक्रो मार्केट है उसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है अफोर्डेबिलिटी की, कि जहाँ पे जब द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं बना हुआ था तब 9,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास रेट थे, आज वो रीसेल 16-17 हज़ार का चल रहा है। तो हाथ के बाहर हो गई ये चीज़ें। तो एक जो चीज़ आपके हाथ में है, मेरे हिसाब से आपको वो चीज़ लेनी चाहिए। जैसे कि इसी के पास में ATS सेंचुरी 105 भी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अगेन ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। वो भी कहीं ना कहीं आपको 2.5 के अंदर मिल जाता है 3 BHK। बड़ा 3 BHK है वो, 1850 स्क्वायर फीट का है। बड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको साइज़ समझना ज़रूरी है कि ऑब्वियसली जब आपको 1.65 CR से चीज़ शुरू हो रही है, प्राइस कम है, तो आपको साइज़ भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। फिर भी बहुत कम साइज़ नहीं है, कारपेट एरिया अच्छा मिल रहा है इसमें। एक जो 1.65 CR वाला साइज़ है दैट इज़ 1400 स्क्वायर फीट, 1400 स्क्वायर फीट है, लो राइज फ्लोर है।
बेसमेंट इसमें नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है सेक्टर 104 जो है आपको सबको पता है कि थोड़ा सा वाटर टेबल उसका ऊपर है, तो इसलिए बेसमेंट की ताकि सीपेज लीकेज की दिक्कत ना आए तो बेसमेंट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन छत आपको डिवाइड बाय 4 होकर मिल रही है, तो आपको 3 BHK अपना मिलेगा और छत आपको अपनी मिलेगी। उसमें ये भी बहुत बड़ी बात है कि लोगों को अपना प्लांट्स लगाने होते हैं, कई लोगों को अपनी छत चाहिए होती है, तो वो भी चीज़ आपको मिल रही है। ये सारा कुछ आप देख रहे हैं पीछे, ये पूरा डेवलप्ड एरिया है जो ATS ट्रायम्फ बना हुआ है इधर ही साइड में, इधर ही पूरा आपको आगे चल के आप इमेजिन, मतलब आप जब रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अपना घर ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा 5-10 साल आगे का इमेजिन करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा कि इस जगह पे जब सामने सेंट्रल पार्क की खूबसूरत सी बिल्डिंग्स खड़ी होंगी, ट्राइडेंट रियल्टी की बिल्डिंग्स खड़ी होंगी, वेगस के जो बिल्डिंग्स खड़ी होंगी, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इस प्रोजेक्ट की। वही रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स होते हैं और अच्छे इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो वक्त पे जिन लोगों ने समझ लिया। आज जो बोला जाता है शोभा में अगर आप देखें तो 22,000 रुपये की रीसेल चल रही है पर स्क्वायर फीट की, तो लोगों ने उसको 6,500-7 हज़ार में भी लिया है। आप सोच के देखिए लोग, लेकिन वो कितने विजनरी लोग होंगे कि उनको पता भी नहीं था कि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे कब तक बनेगा, रास्ता भी नहीं था चलने का, लेकिन तब भी लोगों ने अपनी विजन लगाई। ये विजन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप हमेशा रियल एस्टेट में फ़ायदे में रहेंगे अगर आप ये अपनी विजन लगाते हैं। और अब तो इतनी विजन भी नहीं लगानी क्योंकि मेट्रो का काम शुरू होता दिख रहा है आपको, द्वारका एक्सप्रेस वे बना हुआ है, अगर ये सब नहीं बना होता तब तो इतनी सोचने वाली बात होती। तो काफ़ी चीज़ें आपके सामने हैं, मेट्रो भी काम शुरू हो गया है अभी, तभी हमने इसमें बोला है कि अभी भी वक्त है, क्योंकि अभी सामने आप इधर अगर देखें तो ये देख रहे हैं इन्होंने अपना यहाँ पे ही इनका सैंपल फ्लैट बनने वाला है। इस तरह का ये फसाड रहेगा, बल्कि इस तरह का फसाड नहीं रहेगा अभी क्योंकि कंप्लीट न्यू है। सामने इसमें पूरा वुडन रहेगा फसाड और खूबसूरत सा फसाड निकल के आएगा। और इसमें एक ये लोग सैंपल फ्लैट इसका बना रहे हैं। इसी ये लाइन में आपको आगे आके देखेंगे आप तो आपको कंस्ट्रक्शन भी दिखेगा, ये सारे टार क्रेन्स खड़ी हुई हैं और ये देखिए कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। स्टिल्ट इनका तैयार है और इसके ऊपर मतलब ये फर्स्ट फ्लोर का चल रहा है, सेकंड फ्लोर का काम शुरू होने वाला है। स्टिल्ट +4 है ये, तो खूबसूरत प्रोजेक्ट बनेगा। 14 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 3 BHK जो 1.65 CR वाला है वो 1400 स्क्वायर फीट है और 1.85 से जो शुरू हो रहा है वो 1500 स्क्वायर फीट है। आपके पास ऑप्शन है कि आप 1400 स्क्वायर फीट वाला भी ले सकते हैं और 1500 स्क्वायर फीट वाला भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, रूम साइजेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको बता देंगे जब आप हमें इस नंबर पे कॉल करेंगे या #M2K आप लिख देंगे, या हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है #M2K आप लिख देंगे तो हम आपको बता देंगे। इसका जो डिटेल्स है वो आपको भेजेंगे कि भाई आप इसका लेआउट देख पाएँ और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिल रही है। पार्किंग भी है, जाहिर सी बात है, पूरा जैसे एक हाई राइज सोसाइटी होती है उसी तरह की एक लो राइज सोसाइटी है। बड़ी सोसाइटी है, 14 एकड़ की सोसाइटी है, क्लब हाउस है, सारा जो आपको एमिनिटीज़, पार्क, क्लब हाउस, जितनी सारी चीज़ें आपको हाई राइज सोसाइटी में मिलती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। बस ये लो राइज फ्लोर्स हैं और बहुत अफोर्डेबिलिटी अच्छी है इसकी और आपको अंडर 2 CR क्या मतलब अराउंड 1.5 CR में आपको चीज़ बोलूँगा कि आपको मिल सकती है। क्योंकि मुझे पता है कि कई लोगों का पेन पॉइंट यही है कि भाई पहले से लोन चल रहे हैं कुछ और उसके बाद फिर लोन अगर आप करवा भी रहे हैं तो भी 2.5 करोड़ तक, मतलब अगर आप चीज़ लेना चाह रहे हैं तो आप नहीं ले पा रहे हैं। जो लोग ले पा रहे हैं वो तो भाई ले रहे हैं, है ना, लेकिन अगर आप 2.5 करोड़ आप सोच रहे हैं कि भाई 2.5 करोड़ तक मैं नहीं स्ट्रेच कर पा रहा हूँ, मेरा फाइनेंस उस तरह का नहीं जा पा रहा है, मेरा लोन नहीं बन पा रहा है, या मेरे ऊपर जो मैं अगर लोन बन भी रहा है तो मेरे ऊपर अगर EMI का लोड जो है वो ज़्यादा पड़ा जा रहा है, उसके बाद मेरा जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो हैम्पर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर यू। यू आर सिटिंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, है ना, हर चीज़ से आप करीब हैं, मेट्रो सामने बन रही है, तो बहुत लॉजिकल एक ये इन्वेस्टमेंट होगा। अगेन मैं इसको इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग इसमें हैं जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, क्योंकि आगे इस जगह से जब कनेक्टिविटी मेट्रो की भी बन जाएगी साइबर हब तक के लिए, और अगर वो छोड़ भी दें तो भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आप आ गए हैं और बिल्कुल सीमलेस कनेक्टिविटी है विदाउट एनी सिग्नल लाइट्स, आप सीधे साइबर हब पहुँच जाते हैं लगभग 20-25 मिनट में। तो यहाँ का रेंटल वैल्यू भी बहुत आपको अच्छा मिलेगा। जिन्होंने लेके उसको छोड़ दिया और आगे चल के जब आप इसको सेल ऑफ करेंगे तो भी आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी। और अगर आप इसमें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमें रेंटल कमाना है तो उनको रेंटल ही बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि लोग यहाँ पे रहना चाहेंगे। तो अब बेसिकली बात ये कर लेते हैं कि पेमेंट प्लान की। पेमेंट प्लान से पहले जो इनका पोजीशन टाइमलाइन है, जिन लोग को जल्दी अपना घर चाहिए, जिन लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि तेज़ काम कर रहे हैं ये लोग, लगभग मान के चलिए 1.5 से 2 साल के अंदर, 1.5 साल मान के चलिए आप, 1.5 साल में ये लोग आपको ये फेज़ 1 इनका जो है
वो दे देंगे। ये फेज़ 1 की अभी बात हो रही है। फेज़ 1 में कुछ ही यूनिट्स हैं, इनका फेज़ 2 जब आएगा तो वो भी प्लानिंग हो रही है आने की, क्योंकि मेट्रो का काम अब शुरू हो रहा है। अब समझ में आ गया है, ज़ाहिर सी बात है, दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रमोट द फेज़ 2 एंड इनॉग्रेट द फेज़ 2। लेकिन फेज़ 2 ज़ाहिर सी बात है आएगा तो बढ़े हुए प्राइस पे आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप फेज़ 1 में ले सकते हैं यूनिट और थोड़ा जल्दी इनैक्ट करेंगे तो आपको फेज़ 1 में यूनिट मिल सकती है। वो आपको 1.5 साल में बन के तैयार हो जाएगा। फेज़ 2 जो होगा, जो बढ़े हुए रेट पे आएगा, वो अगर आप लेंगे तो आपका लगभग 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। तो 1.5 साल के आसपास की टाइमलाइन है। पेमेंट प्लान जो मिल रहा है इसमें 30-40-30 का पेमेंट प्लान मिल रहा है। 30% आपको अभी देना होगा, यानी कि अराउंड 49 लाख के आसपास आपको अभी देने होंगे। उसके बाद फिर सुपर स्ट्रक्चर पे है, उसके बाद फिर पोजीशन पे है। तो अगर आप फाइनेंस भी कराना चाह रहे हैं तो सारे बैंक से फाइनेंस हो रहा है। 10% सिर्फ आपको खुद देना है, यानी कि 16 लाख के आसपास आपको, अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से आप अपना घर नहीं ले पा रहे हैं, तो 16 लाख के आसपास की तैयारी आपकी खुद होनी चाहिए। उसके बाद फिर सारा कुछ फाइनेंस हो जाएगा। फिर एंड में जो 10% शुरू में और एंड में 15% जो है वो आपको अपनी सेल्फ फंडिंग से देना पड़ेगा। बाकी 75% आपका बैंक फंड कर देगा। ईजी इन्वेस्टमेंट है। घर बनाना, आसानी से घर बनाना चाह रहे हैं आप, अगर बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना चाह रहे हैं, ईएमआई का बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाह रहे हैं, तो एक बार मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए, यहाँ समझना चाहिए। हम आपको लोकेशन दिखाएंगे, सारे जो क्या क्या चीज़ें आसपास हैं जो अभी वीडियो में दिखा रहे हैं, लाइव आपको दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस तरह की हो रही है, क्या सारी चीज़ें हैं वो दिखाएंगे। क्यों आपके लिए अच्छा है या आपके लिए अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है, वो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। और अगर ये नहीं आपको समझ में आ रहा है, इसके अलावा क्या और चीज़ हो सकती है जो सिमिलर बजट रेंज में है। देखिए, सिमिलर तो बजट रेंज में कोई चीज़ नहीं आएगी, थोड़ा आएगी तो बढ़ी हुई ही बजट रेंज में आएगी, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे, आपका फाइनेंस समझेंगे, आपके फाइनेंशियल स्टेटस समझेंगे कि आपको कितना लोन मिल सकता है, आप कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं, या आपको स्ट्रेच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमें कॉल करना ज़रूरी है, ताकि हम आपसे बात कर पाएँ और आपकी रिक्वायरमेंट समझ पाएँ, उस हिसाब से आपको बेस्ट चीज़ सजेस्ट कर पाएँ, ये या फिर कुछ और मेरे ख्याल से कुछ छूटा नहीं है। जो अगर छूट गया होगा तो हम लोग बात कर लेंगे। प्राइसिंग की बात हो गई, जो रूम साइज़ हैं वो सारे चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा ऑन कॉल। जब आप मुझे बात करेंगे तो मैं आपको चीज़ दिखा दूंगा। पेमेंट प्लान की बात हो गई, पोजीशन टाइमलाइन की बात हो गई, और जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हूँ वो आप हमसे ऑन कॉल पूछ लीजिएगा। और बहुत सारी और बातें करनी है आपसे, डिस्कशंस करने हैं कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए है या फिर नहीं है, तो वो सारी चीज़ हम लोग ऑन कॉल बात करेंगे। तो आप करना आपको ये है, इस नंबर पर कॉल या #M2K। तो मिलते हैं अब ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।